हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूनीटेक। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर की जनरेशन और कंप्यूटर के प्रकार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स, वो किन किन चीज़ों से मिलकर कार्य करता है। हम आज की क्लास में कंप्यूटर सिस्टम कैसे कार्य करता है, वह निर्देशों को कैसे एक्सेप्ट करता है और कैसे रिजल्ट देता है, इस पूरी प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में हमें कोई भी काम करना है तो एक निर्देश होना चाहिए या एक डाटा जो हम कंप्यूटर में डालना चाहते हैं या एक निर्देश जो हम कंप्यूटर को देना चाहते हैं। जैसे वो डाटा लिखित रूप में भी हो सकता है या फिर आप वो डाटा क्लिक करके या माउस के द्वारा आप दे सकते हैं। अब जो भी डाटा आपके पास है, जो भी निर्देश आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं, वो किन के माध्यम से आप कंप्यूटर को देंगे, वो होता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट वे डिवाइस या वे यूनिट जिनके द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब जैसे कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा आप कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा टाइप करके, माउस के द्वारा क्लिक करके आप कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और उसी के अनुसार कंप्यूटर कार्य करता है। अब आपने जो भी निर्देश दिया माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा और अन्य जो भी इनपुट डिवाइस है उनके द्वारा, तो वो डिवाइस के बाद वो डाटा कहाँ जाता है, आपने तो निर्देश दे दिया, लेकिन वो डाटा आगे कहाँ पे जाता है वो भी देखते हैं। वो डाटा जाता है कंप्यूटर की अगले भाग में, मतलब सीपीयू के एक मुख्य भाग में, जिसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी जो अस्थायी होती है। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। अस्थायी कैसे? मतलब कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो भी डाटा उपस्थित होता है वो डिलीट हो जाता है, वो सेव नहीं रहता है, इसलिए यह एक अस्थायी मेमोरी है या इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। आपने जो भी डाटा इनपुट किया वो डायरेक्ट जाता है प्राइमरी मेमोरी में। इसके बाद वही डाटा आगे जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। अब सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की दूसरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। मतलब कंप्यूटर की मुख्य दो मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? इसे द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। यह एक स्थायी मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो भी डाटा डाला जाता है, जो भी डाटा स्टोर किया जाता है, वो कंप्यूटर के बंद होने पर भी डिलीट नहीं होता, वह हमेशा स्टोर रहता है, इसलिए यह एक स्थायी मेमोरी है। अब स्थायी मेमोरी कौन कौन सी? जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक स्थायी मेमोरी है। और प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? जैसे कि रैम, रोम, ये प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। आपने जो निर्देश दिया वो प्राइमरी मेमोरी में गया और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाके स्टोर हुआ। अब सेकेंडरी मेमोरी से वही डाटा आगे बढ़ता है। आगे कहाँ जाता है वो डाटा? आगे जाता है कंप्यूटर की या सीपीयू के एक मुख्य भाग में, जिसका नाम है सीयू। अब सीयू पूरा नाम इसका क्या है? कंट्रोल यूनिट। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल यूनिट मतलब सबको कंट्रोल करने वाली डिवाइस। ये किस किस को कंट्रोल करती है? ये सभी कंप्यूटर से जुड़े इनपुट डिवाइस और सभी आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब कौन सी डिवाइस से निर्देश आ रहे हैं और कौन सी डिवाइस से इनपुट या आउटपुट जाएगा, कौन सी डिवाइस से मतलब हमें रिजल्ट प्राप्त होगा, उन सभी को कंट्रोल करने का काम, मतलब कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल यूनिट के दो मुख्य कार्य हो गए। एक तो ये क्या करता है, सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कहाँ से निर्देश आ रहे हैं और जो भी रिजल्ट बनेगा वो कौन से आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होगा, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। और दूसरा, यूज़र ने जो भी निर्देश दिए वो अपनी भाषा, मतलब यूज़र की भाषा कौन सी है? हाई लेवल लैंग्वेज।
यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज में निर्देश देता है जो कि कंप्यूटर समझ नहीं सकता। कंप्यूटर केवल एक ही भाषा समझता है, वो है मशीन भाषा। इसलिए हाई लेवल में जो भी निर्देश दिए गए हैं, सीयू उन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में चेंज कर देता है, ताकि कंप्यूटर उसे कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट तैयार करके यूज़र को उसका रिजल्ट दे सके। तो सीयू का काम क्या है? सीयू सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, साथ ही जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में, उसको मशीन भाषा में या कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। चेंज करके वह उस निर्देश को आगे बढ़ाता है। आगे कौन से भाग में? ALU। ALU क्या है? ALU पूरा नाम इसका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं गणितीय तार्किक इकाई। ये क्या करता है? सीयू द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं या यूज़र ने जो निर्देश दिए हैं, जो सीयू के माध्यम से ALU तक पहुँचे हैं, उन निर्देशों की गणना करता है। अब वो निर्देश जिस प्रकार के हैं, जैसे गणितीय है तो गणितीय गणना करेगा, तार्किक है तो तार्किक गणना करेगा। जिस भी प्रकार के निर्देश हैं वो उनकी गणना करता है और रिजल्ट तैयार करता है। ALU का काम दिए गए यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों की गणना करना और उसका रिजल्ट तैयार करना होता है। रिजल्ट तैयार वो किस भाषा में करता है? मशीन भाषा में। मशीन भाषा में उसके निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी भाषा में उसको कैलकुलेट करेगा, उसका रिजल्ट तैयार करेगा और आगे सीयू को पहुंचाएगा। अब सीयू को पहुंचाया, सीयू के पास किस भाषा में पहुंचा? वो रिजल्ट तैयार हो गया, जो भी निर्देश दिया था यूज़र ने, रिजल्ट तैयार होकर सीयू तक पहुंच गया। लेकिन वो रिज़ल्ट मशीन भाषा में है, जो कि अब यूज़र को समझ में नहीं आएगा। तो यूज़र को वो रिज़ल्ट समझाने के लिए सीयू उस लैंग्वेज को, उस रिज़ल्ट को मशीन भाषा से वापस हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करेगा और चेंज करने के बाद उस रिज़ल्ट को आगे बढ़ाएगा। आगे उस रिज़ल्ट को भेजेगा कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी से वो रिज़ल्ट आगे जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से वो डाटा जाएगा, वो रिज़ल्ट जाएगा आउटपुट यूनिट। मतलब आउटपुट यूनिट जैसे वे डिवाइस जिनके द्वारा दिए गए निर्देशों का रिज़ल्ट प्राप्त होता है, दिए गए निर्देशों का रिज़ल्ट प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं? आउटपुट यूनिट। जैसे कि मॉनिटर, आपने जो भी टाइप किया उसका रिज़ल्ट हमें कहाँ से शो होता है? मॉनिटर में शो होता है। आपने जैसे प्रिंट करने का निर्देश दिया कीबोर्ड के द्वारा या माउस के द्वारा, उसका रिज़ल्ट हमें प्रिंटर के द्वारा प्राप्त होता है। तो मतलब दिए गए निर्देशों का आउटपुट जिन डिवाइस के द्वारा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कहलाते हैं। इन आउटपुट यूनिट से हमें क्या प्राप्त होता है? इन आउटपुट यूनिट से हमें रिज़ल्ट प्राप्त होता है। अब ये क्या कहलाता है? ये बीच का पूरा भाग ये कहलाता है CPU। CPU क्या होता है? ये बीच का भाग CPU कहलाता है। मतलब ये CPU है जिसके अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है मेमोरी का भाग, दूसरा CU और तीसरा ALU। ये CPU कहलाता है। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कि कंप्यूटर का दिमाग है। आइए अब हम इन सभी डिवाइसेस के बारे में, इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में आगे डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर के एक मुख्य भाग इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कि ये होते क्या हैं। कंप्यूटर के वे भाग या वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये 2 मुख्य इनपुट डिवाइस हैं जो हमेशा यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उनकी गणना करके हमको रिजल्ट देता है। तो वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कि ये हो गया कीबोर्ड। इससे हम क्या करते हैं?
इससे हम टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। दूसरा मुख्य डिवाइस है माउस, जिसके द्वारा हम क्लिक करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के अगले कंपोनेंट के बारे में, वो है आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस। अब ये क्या होते हैं? कंप्यूटर के वे भाग या वे यूनिट जिनके द्वारा यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है, आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मतलब यूज़र ने इनपुट यूनिट के माध्यम से कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए हैं उनका रिजल्ट हमें जिन डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है वो आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। मतलब जैसे यूज़र ने कीबोर्ड के द्वारा टाइप किया तो वो रिज़ल्ट हमको कहाँ शो होता है, जो भी टाइप किया वो हमें कहाँ शो होगा? मॉनिटर में। ये मॉनिटर, आपने जो भी डाटा टाइप किया या माउस के द्वारा क्लिक किया तो वो उसका रिज़ल्ट हमें कहाँ शो होगा? मॉनिटर में। मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट देता है। मतलब आउटपुट भी हमें दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी के रूप में रिजल्ट हमें कौन प्रदान करता है? मॉनिटर, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल देख सकते हैं। एक अदर डिवाइस है जिसके माध्यम से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में होता है, वो है प्रिंटर। मतलब जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कोई भी डाटा को प्रिंट करने का, तो आपने इनपुट यूनिट के माध्यम से उसको कंप्यूटर को निर्देश दिया कि हमें कोई वो डाटा प्रिंट करना है, तो उसका रिजल्ट हमें प्रिंटर के द्वारा वो देता है। मतलब एक हार्ड कॉपी के रूप में हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार वे डिवाइस जिनके द्वारा हमें दिए गए निर्देशों का रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं जिनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के अगले मुख्य भाग के बारे में, जिसका नाम है CPU। अब CPU क्या है? CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय संसाधन इकाई है। ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। मतलब जो भी डाटा स्टोर होता है वो यहीं पे जाके स्टोर होता है। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। इसे प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटी सी एक चिप होती है जिसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यह कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब पूरी सभी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सभी को कंट्रोल करने का काम, कौन सी डिवाइस कैसा काम करेगी, कैसा वर्क करेगी, कैसे डाटा स्टोर होगा, उन सभी को कंट्रोल करने का काम CPU के द्वारा ही किया जाता है। CPU की एक मुख्य विशेषता है कि ये जितने अधिक बिट के होंगे इनकी गति उतनी ही अधिक होगी, इनकी कार्य करने की गति उतनी ही अधिक होगी। मतलब मुख्य रूप से 2 बिट के, मतलब 32 बिट, दो प्रकार के जो बिट हैं, मतलब 32 बिट और 64 बिट के प्रोसेसर यूज़ में आते हैं। 32 बिट का प्रोसेसर जो भी होता है वो उससे कम बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य कर सकता है और 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर सकता है, लेकिन 64 बिट की प्रोसेसर में वो काम नहीं कर सकता। लेकिन जो 64 बिट का प्रोसेसर होता है वो 64 बिट के एप्लीकेशन के साथ साथ 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी काम कर सकता है। CPU कंप्यूटर का मुख्य भाग है। बिना इसके कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहलाता है। अब हम जानते हैं कंप्यूटर के अगले भाग के बारे में, मतलब जो हमने पढ़ा CPU क्या है? कंप्यूटर का दिमाग। इसके भी मुख्य भाग होते हैं। इसके मुख्य कितने भाग हैं? 3। एक होता है मेमोरी, दूसरा कंट्रोल यूनिट या CU और तीसरा ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब हम इनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेमोरी के बारे में। अब मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? एक होती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी वे मेमोरी, मतलब
मतलब जो अस्थायी होती हैं। जैसे हमने पहले भी बताया, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है वो कंप्यूटर ऑन रहने तक ही इसमें स्टोर रहता है। कंप्यूटर बंद होने पर इसमें जो भी डाटा स्टोर रहता है वो डिलीट हो जाता है, इसलिए यह एक अस्थायी मेमोरी है। यह दो प्रकार की होती है, एक होती है रैम और दूसरा रोम। इनके बारे में हम जानेंगे, आगे भी पढ़ेंगे डिटेल से। ये है रैम और ये है रोम। इनके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे कि ये होते क्या हैं। मेमोरी का एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अब हम जानते हैं अगले सीपीयू के अगले भाग के बारे में। उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी, मतलब मेमोरी का ही एक दूसरा भाग। मतलब सेकेंडरी मेमोरी को और क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक मेमोरी भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, ये स्थायी मेमोरी होती हैं। मतलब कंप्यूटर ऑन होने पर, मतलब कंप्यूटर के बंद होने पर भी इसमें जो डाटा स्टोर रहता है वो डिलीट नहीं होता, वो स्थायी रूप से स्टोर रहता है। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, मतलब स्थायी मेमोरी भी कहते हैं। अब हम जानते हैं सीपीयू के अगले भाग के बारे में, वो है सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है या नियंत्रण इकाई भी बोलते हैं इसको। ये कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग होता है जो सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, कौन से इनपुट डिवाइस से आ रहा है और कौन से आउटपुट डिवाइस से रिजल्ट दिया जाना है, उन सभी को कंट्रोल करने का काम सीयू के द्वारा किया जाता है। यह यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर द्वारा दिए गए रिजल्ट को यूज़र की भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है। मतलब यूज़र ने जैसे असेंबली या हाई लेवल भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दिए, तो सीयू उन निर्देशों को मशीन भाषा में चेंज करेगा और मशीन भाषा में चेंज करने के बाद कंप्यूटर उसकी गणना करेगा, उसका रिजल्ट तैयार करके वापस सीयू को देगा। तो सीयू उस रिज़ल्ट को जो कि मशीन भाषा में बनाए गए हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, जो भी यूज़र की भाषा है, उसमें कन्वर्ट करके यूज़र को रिज़ल्ट शो कराएगा। यह यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को ALU तक पहुंचाता है जो दिए गए निर्देशों की गणना करता है। ये इस प्रकार होता है, ये छोटी सी एक चिप होती है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, मतलब सभी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हम जानते हैं सीपीयू के एक मुख्य भाग के बारे में, वो है ALU। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, मतलब गणितीय तार्किक इकाई। ये क्या करती है, सीयू से प्राप्त निर्देशों की गणना करती है और उसका रिजल्ट तैयार करती है। अब यूज़र ने जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं, जैसे गणितीय निर्देश दिए हैं, तो वो गणना करेगा उसकी, मतलब जोड़ने घटाने गुणा भाग का काम, जैसा भी वो कार्य होगा उसके अनुसार गणना करेगा। लॉजिकल गणना करेगा, लॉजिकल कैलकुलेशन करेगा, मतलब जैसे यस नो में आंसर देना है तो वो भी देता है। मतलब यूज़र जैसा कंप्यूटर को निर्देश देता है उसके अनुसार गणना करके एक रिज़ल्ट तैयार करता है। और ALU जो रिज़ल्ट तैयार करता है वो मशीन भाषा में ही तैयार करता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है। उस भाषा में तैयार करके रिज़ल्ट को वो सीयू को वापस भेजता है, जिससे के बाद आगे की क्रिया होती है। ये भी एक छोटी सी चिप होती है जो दोनों का काम करती है, मतलब गणितीय कार्य भी करती है और तार्किक कार्य करती है, और उसके बाद उसका रिजल्ट भी तैयार करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर से जुड़ी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।